कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना मिला। फसाना, 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 फसाना। डीके से कहिए कि मैं आया हूँ। बाली साहब, ये घर मेरा है, डीके का नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है ममता जी। डीके मेरा अजीज है, उससे कहिए तो सही कि मैं आया हूं। मैं तो यहां हरगिज नहीं आना चाहता था, लेकिन डीके से मिलना बहुत जरूरी है, वरना करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। डीके वाकई में यहाँ नहीं है। वैसे भी बाली साहब, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं इस बात का यकीन कैसे कर लूं कि आप सच बोल रही हैं? आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी भी ले सकते हैं। बिल्ला, बिल्ला, ये मत भूलो कि डीके इस धंधे का बहुत पुराना खिलाड़ी है और तुमसे और मेरे से बहुत चालाक है। उसको पकड़ना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। पकड़ेगा उसको, जरूर पकड़ेगा। आज एक अपने को ऐसा क्लू मिलेला है जिसका वजह से डीके अपना पास चल के आएगा। इसका नाम है ममता पांडे। बिल्ला, मैं सच कहता हूं, तेरी कसम खा के कहता हूं, मुझे नहीं पता था कि वो किमी बाली साहब की बेटी है। वरना तुझे क्या लगता है मुझे मरने का शौक है क्या? ऐसा मत बोल यार। देख अमृत, तो अपन का जिगरी यार है, लेकिन वो किमी है ना, अगर उसने बाली को तेरे बारे में बता दिया तो अपन को तेरा क्रियाक्रम करना पड़ेगा। बिल्ला, बिल्ला, मैं उस किमी से माफी मांगने को तैयार हूं। नहीं मैन, तुम ऐसा नहीं करना। तुम अगर ऐसा करेगा तो किमी और भड़क जाएंगी। अभी तुम चुप रहो, देखेंगे क्या करने का। तुम किमी का निश्चय से वाकिफ नहीं। मैं जानता हूं बेटी, तुम मुझसे किस वजह से नाराज हो। मैं रात को लेट आया इस वजह से ना। मैं क्या करूं बेटी, मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं, लेकिन ये कमबख्त बिजनेस है कि पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन आई प्रॉमिस कि आइंदा से मैं करेक्ट टाइम पे घर आया करूंगा। हैप्पी? मैं जब उस दिन भानु के ऑफिस गया अपनी बैलेंस पेमेंट लेने के लिए, तो अचानक मेरी मुलाकात दीपक से हो गई। पता नहीं किस खराब मूड में था, ये क्या बैर है उसे मुझसे। न जाने क्या क्या अनाप शनाप, क्या क्या भला बुरा मुझसे कहने लगा, और तुम्हारी खातिर में चुपचाप सुनता रह जाया। लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे। आई वॉज वेरी हर्ट। मैं दीपक को एक शरीफ आदमी समझता था जया। मुझे क्या पता था कि एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए वो मुझे। किस लड़की के बारे में? अरे वही बेवकूफ रिसेप्शनिस्ट जो रखी है भानु ने। जानती हो, उसी नामाकूल लड़की की वजह से दीपक मेरे साथ हाथापाई करने पे उतारू हो गया था। वो देख, वो आ रही है, देख देख देख, वो आ रही है। अरे वो आ रही नहीं है, वो जा रही है। अरे आ रही है यार। हाय जान, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जान, हेलो, मैं दीवारों से नहीं तुमसे बात कर रहा हूँ। अरे सुन रही हो कि नहीं? दूसरे का गुस्सा मुझ पर मत उतारो। क्या हो गया तुम्हें? अरे ऑलराइट, मैं कोई गुस्सा थोड़ी कर रहा हूँ तुम पर। सिर्फ पूछ रहा हूँ कि इतनी देर कहाँ लगा दी। कोई शक थोड़ी कर रहा हूँ। दरअसल जान, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। आज क्या पकाया तुमने? हाँ हाँ, भूख तो लगनी ही है। ऑफिस में जो इतना काम करके आया हो ना, तो भूख तो लगेगी ही। मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ। आज के बाद तुम्हारा स्वागत आरती के साथ करूँ, ठीक है? क्या बकवास कर रही हो? मैं प्यार किए जा रहा हूँ और तुम हो कि बाहर किसी से झगड़ा करके आ रही हो क्या? और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है?
मैं समझा कि सरकार इतने खफा क्यों है। यार किमी तुम्हारी अच्छी दोस्त है और मेरे साथ ऑफिस में काम करती है बस। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी कैरेक्टरलेस निकलेगी। डाका भी डाला तो अपने दोस्त के घर में। तुमने ऐसे मेरे साथ क्यों किया? Why did you do this to me? क्या कमी है मुझ में दीपू? ऐसे क्यों किया मेरे साथ तुमने? Why did you do this to me? Why? क्यों किया तुमने मेरे साथ? मैंने ऐसे क्या किया था जो तुमने मेरे साथ ऐसे किया? Why did you do it to me? Why? जया जया जया, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। जरूर हमारे बीच में कोई झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। देखो, मेरे और किमी के बीच में वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बिलीव मी। इतना सुनने के बाद मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है? देखो जया, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि ये सब तुमसे किसने कहा, मगर इतना जरूर कहूंगा कि यदि मेरे और किमी के बीच में कुछ भी निकले, ऐसा कुछ भी निकले, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तुम्हारे अलावा मेरी इस दुनिया में और कोई नहीं। प्लीज ऐसा मत करो। I love you. प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। I know जया, I know you love me a lot. सच जया, मैं दिन रात इतनी मेहनत इसीलिए करता हूँ कि तुम्हें जमाने की सारी खुशियां दे सकूं। नहीं रो। गुड गर्ल। तुम्हें भूख लगी है? मैंने आज मनपसंद खाना बनाया। मैं भी खाना बनाती। जया, मुझे कभी गलत ना समझना हूँ। बहुत अच्छी हो तुम। बिल्ला, वाली साहब आ रहे हैं। बहुत गुस्से में बिल्ला। अबे बैठ बैठ। ले पी। बनाना बे पैक तेरा भी। डीके को ढूंढने के बजाय तुम लोग यहाँ बैठकर अय्याशी कर रहे हो, ये जानते हुए कि डीके हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट आदमी है। अगर वो इस देश के बाहर चला गया तो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। अपन ऐसे मुझे कुछ नहीं सुनना चाहता। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे डीके जिंदा या मुर्दा चाहिए बिल्ला, वरना मैं तुम्हें मुर्दा बना दूंगा। नहीं वाले साहब, नहीं नहीं, अपन ढूंढेगा 7 दिन के अंदर। अपन ढूंढेगा। नहीं वाले साहब, अपन को नहीं मारने का। अपन को नहीं मारने वाले साहब, अपन ढूंढ के निकालेंगे। हाँ वाली साहब। है ना? अरे शोएल, हाँ वाली साहब, ढूंढ के निकालेंगे। बिल्ला, 7 दिन का तूने बोल तो दिया, ढूंढेगा कैसे यार? ढूंढना पड़ेगा रे शोएल, ढूंढना पड़ेगा। दिन रात एक करके ढूंढना पड़ेगा। क्या मैं पूछ सकता हूं, उस दिन जब मैं डीके को ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पहुंचा था, तुमने किस सफाई से मुझे झूठ बोल दिया था कि वो घर पर नहीं है? ऐसा क्यों? मैं जानती हूँ बाली साहब, आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसीलिए मैंने आज आपको यहाँ बुलाया। लेकिन तुमने हमारा बहुत बड़ा नुकसान करा दिया ममता पांडे। क्या आप बता सकती हो डीके कहाँ मिलेगा? डीके अपने पूना वाले बंगलों पे है और कल हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा है। ये जो इंफॉर्मेशंस आप मुझे दे रही हैं, इसके बदले में आप मुझसे क्या चाहती हैं?
दिनेश ने कभी किसी की परवाह नहीं की, यहाँ तक कि मेरी भी नहीं। उसने सिर्फ लोगों का इस्तेमाल किया है, और उसके बाद आप तो सब जानते ही हैं। मैंने डीके को बहुत चाहा, अपने छोटे भाई की तरह से प्यार किया उसे, यहां तक कि उसकी जिंदगी की मुश्किलें मिटाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। आज वो हिंदुस्तान छोड़कर जा रहा है तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। Come on, let's hurry up. तुम्हारा मारा जाना है। अगर तुम मुझे अपनी बहन समझते तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करते। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है श्वेता। मैं तुम्हारा भाई हूं और मैंने तुम्हें बेटी की तरह पाला है। बचपन में जब तू रोती थी ना तो आंसू मेरे निकलते थे, पर आज तू ही मुझे इन आंसुओं के समंदर में डुबोकर जा रही है। उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम्हारे बुरे कर्म हैं। बुरे कर्म? हाँ? किसके लिए किए हैं मैंने ये बुरे कर्म? तेरे लिए, अनीता के लिए। मैं चाहता था कि मेरी बहनें जिंदगी में कभी परेशान नहीं हो, इसलिए मैंने दौलत कमाने के लिए बुरे रास्ते इख्तियार किए। जिस दिन पिताजी मरते हुए तुझे मेरी गोद में सौंप गए थे ना, उस दिन तू बहुत रोई थी। इसलिए नहीं कि तुझे पिताजी के मरने का गम था, नहीं, इसलिए कि तुझे भूख लग रही थी। कहां से लाता मैं तेरे लिए दूध? क्योंकि पिताजी तो मरते वक्त अपने कफन के लिए भी पैसा नहीं छोड़कर गए थे। तेरी भूख के लिए पहली बार मैंने जिंदगी में चोरी की। अनीता ने कहा मुझे पढ़ना है, मुझे किताबें चाहिए। कहां से लाता मैं किताबें? अनीता की किताबों के लिए मैंने जिंदगी में पहली बार बेईमानी की। और तुम लोगों की जरूरतें पूरे करते करते मैं भागता रहा और भागते भागते ऐसे दलदल में फंस गया जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। खुश तो तुम लोग मुझे कभी नहीं कर सके। तुम लोगों ने हमेशा मुझे दुख ही दिया है। तुमने, श्वेता ने, और वो तुम्हारी भाभी, उसने तो हद ही कर दी। वो भी चली गई, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। ये भी नहीं सोचा कि इस जानलेवा तन्हाई के आलम में मेरे टूटे हुए दिल पर क्या गुजरेगी। तुम लोगों ने मुझे खुशी का एक पल भी नहीं दिया, एक पल, ताकि मैं कभी मुस्कुरा सकूं। इन सब बातों का कारण आप खुद हैं। आप बहुत इगोइस्टिक हैं। आपको अपनी नाम, शोहरत, दौलत, जायदाद का बहुत घमंड है, और यही घमंड आपको अंदर से खाया जा रहा है। आपने हमेशा अपनी खुशी के लिए दूसरों के अरमानों को ठोकर मारी है। हाँ, ठोकर मारी है मैंने इस जमाने को ठोकर मार कर ये इज्जत, शोहरत और दौलत कमाई है। मैंने इस घर की खोखली दीवारों को अपनी मेहनत और अकल से सोने की दीवारों में तब्दील किया है। मैंने, हाँ, इस ईगोइस्टिक घमंडी आदमी ने। बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा और शिवा का? बहुत ही पवित्र रिश्ता है, लेकिन तुम मुझसे इस तरह पूछताछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि आजकल तुम्हारे कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। एकदम घटियापन पे उतर आई हो तुम। माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर दिनेश खन्ना। मैं कोई सड़क छाप लड़की नहीं हूं, ना ही तुम्हारी नौकरानी हूं। एक ब्याहता पत्नी हूं तुम्हारी। और जिस आदमी को तुम घटिया कह रहे हो, उस आदमी से मेरा बहुत ही पवित्र रिश्ता है।
उसकी पवित्रता तुम जैसे घटिया लोग नहीं समझ पाएंगे। पापी पति की सती सावित्री पत्नी जी, मुझे इस बात की वजह बताओ कि तुम उस क्रिमिनल शिवा से मुझसे चोरी छुपे क्यों मिलती हो? हाँ? अरे जिस तरह से तुम्हारी हर आवारगी पर मैंने उंगली नहीं उठाई, नजरअंदाज करके खामोश तमाशाई बना रहा मैं, तो क्या इस घटिया इंसान से मिलने से रोकता? पवित्र रिश्ता? किस तरह का पवित्र रिश्ता है तुम्हारा उस कातिल से? मैंने आज तक तुम्हारे जाती मामले में कभी दखल नहीं दिया मिस्टर दिनेश खन्ना। जब से तुमने ये घर को ह्यूमन स्लॉटर हाउस बना दिया है, तुम्हारे इस आलीशान महल जैसे घर में गोलियां ऐसे चलती हैं जैसे किसी बच्चे के खिलौने से गोलियां चलती हो। मुझे बेहद अफसोस होता है तुम्हारी मेंटालिटी पर। मेंटालिटी तो तुम्हारी दिन ब दिन गिरती जा रही है राखी। अरे एक इज्जतदार करोड़पति डीके की बीवी होने के बावजूद तुम अपना मेल जोल इन छिछोरे लोगों के साथ रख रही हो। आज की हायर सोसाइटी में नाम है मेरा, मान है, सम्मान है। हर पार्टी में लोग डी के साहब कहते थकते नहीं है। और जब उन्हीं लोगों को यह पता चलेगा कि उसी डी के साहब की पत्नी साहिबा आजकल अपनी शामें एक नोटोरियस किलर के साथ गुजार रही हैं, तो क्या फसाने बनेंगे? कितनी थूथू होगी मेरे नाम की? कभी ये सोचा तुमने? लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कहते हैं जानते हो? लोगों की नजरों में तुम आदमी नहीं कसाई हो। And I'm totally fed up of you, Dinesh Khanna. I'm fed up of your higher society. I'm just too fed up. कसाई, मैं कसाई, और वो बदमाश तुम्हारी नजरों में अच्छा इंसान है। ओह, अब मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का दिल मेरे साथ क्यों नहीं लगता, क्यों वो मुझे छोड़कर बार बार अपने मायके में जाकर बैठ जाती है। अरे यही रासलीला नचानी थी तो मेरे साथ शादी के फेरे क्यों लिए? भाग जाती अपने यार के साथ। तुम हद से आगे बढ़कर बोल रहे हो डीके। अपनी पत्नी पर गलत इल्जाम लगाकर उसे कलंकनी कहकर तुम अपनी इज्जत आबरू पर कीचड़ उछाल रहे हो। तुम सिर्फ तन और दिल के कातिल ही नहीं, बल्कि तुम अपनी पत्नी की आत्मा के हत्यारे हो तुम। And I hate you, Dinesh Khanna. I hate you. डीके, मैं नहीं मानता इस बात को। तुम खुद उनसे मिलना नहीं चाहते। ये जो तुम्हारी ईगो है ना, ये तुम्हें एक दिन कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं तो कहता हूं अपने दिल से गुस्सा निकाल दो और अपनी गृहस्थी बसाने की कोशिश करो। अब ये नहीं हो सकता बाली साहब। राखी मेरे ये बिजनेस छुड़ाने पर आमादा है। जब तक मैं ये बुरे धंधे नहीं छोड़ता, मेरे साथ रहना तो क्या, वो मेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती। अब आप ही बताइए बाली साहब, मैं क्या करूं? ये धंधे कैसे छोड़ दूं मैं? जिंदगी के लिए पैसा बहुत जरूरी है बाली। पर धंधा है तो पैसा है। देखिए, तुम जो चाहे कह लो, लेकिन एक सच्चाई को तुम झुठला नहीं सकते, और वो सच्चाई है शिवा। माँ जी, मेरी राखी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा था, वो खुद ये घर छोड़कर गई है। और अगर आज भी वो वापस आना चाहे तो आ सकती है। ये
घर हमेशा से राखी का था, है और रहेगा। हेलो, तरसता है कोई कि हंसता है कोई, जिसे देखिए वो दीवाना मिला। अजब जिंदगी का फसाना मिला। कहीं आंसुओं का खजाना मिला, कहीं ख्वाब कोई सुहाना मिला। जहाँ भी गए हम, जिधर भी गए हम, अजब जिंदगी का फसाना